हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। फ़िलहाल हम सिवनी की थोक सब्ज़ी मंडी पे खड़े हैं। सब्ज़ी मंडी में खड़े होने का मतलब होता है कि जहां पर किसान और व्यापारी आपको एक साथ नज़र आते हैं। सब्ज़ी मंडी वो जगह होती है जहां से जिस क्षेत्र की वो सब्ज़ी मंडी होती है वहाँ की बड़ी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, चाहे वो किसान हो या फिर वो सब्ज़ी व्यापारी। फ़िलहाल सिवनी की सब्ज़ी मंडी को लेकर कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। मंडी के यूनियन के अध्यक्ष दौलत राम जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि एक नोटिस इन्हें मंडी की तरफ से थमाया गया है, जिसके बाद सब्ज़ी व्यापारी, थोक व्यापारी जो हैं उनके अंदर अफरा तफरी का माहौल है। पहले तो मुझे या हमारे दर्शकों को ये बताएं आप कि वो क्या नोटिस है जो आपको थमाया गया है मंडी की तरफ से, क्या कहा गया है, उसके बाद हम सारे बैकग्राउंड पे जो चर्चा है वो करेंगे। ये नोटिस मेरे हाथ में है। नोटिस में लिखा गया है कि आपको कल आज 12 बजे तक दिनांक आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 बजे तक आपको अपनी दुकानें वहाँ से हटाना है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम पुलिस बल के साथ आपकी दुकानें हटा देंगे। हमारे को हाई कोर्ट का आर्डर है, इस वजह से हम हटा रहे हैं। हाई कोर्ट का जो इनके पास आर्डर है उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि आप सबसे पहले आपकी प्रक्रिया पूर्ण कीजिए, उसके बाद आप इनसे बात कीजिए। कौन सी प्रक्रिया की बात हो रही है? प्रक्रिया आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कीजिए, उसके बाद आप इनको सेटलमेंट कीजिए, ऐसा भी उन्होंने उसमें डायरेक्शन दिया। आवंटन और सेटलमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? आवंटन तो इनका अधिकार है। मंडी का मतलब यही कि ये नई मंडी है, इसके पहले मंडी दूसरी जगह थी, तो उसका जैसे भी हमारी चर्चा चल रही थी वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले, तो आपने हमें बताया था कि पहले जो सब्ज़ी मंडी थी वहाँ से जो हटाया गया था, उस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सन 2019 में हम लोग नगर पालिका के पास काम करते थे, सभी व्यापारी। वहाँ से हमको मतलब बंदूक की नोक पे हटाया गया यहाँ कि आप वहाँ चले जाओ। हम वहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे थे कि पहले आप व्यवस्था बना लो, हम आ जाएंगे। इन्होंने उसका कुछ हीला हवाला नहीं सुना और यहाँ मंडी आनन फानन ट्रांसफ़र की। यहाँ आने के बाद बिल्कुल मैदान था, खेत था यहाँ पे, उस खेत में 4-4, 5-5 फुट गहरे गड्ढे थे। हम उसके बाद भी बैठे रहे, जैसे खुले में धूप छाँव जैसे भी थी बैठे रहे। और एक महीने बाद कलेक्टर अड़ाइच ने हमको आश्वासन दिया कि नहीं, आपको वहाँ पे प्लॉट काट के देंगे। उन्होंने मंडी को डायरेक्शन दिया, मंडी ने के इंजीनियर ने यहाँ पे बराबर भागों में प्लॉट काट के दिया और फिर आवंटन नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने उसको बैठ के आपस में आवंटन किया और सबको एक शेड दे दिया। अब हम उसमें फिलिंग करके शेड बना के बैठे हैं। उन्होंने बोला अभी अस्थाई है, इसको स्थाई कर दिया जाएगा और रियायती दर लेकर आपको स्थाई कर दिया जाएगा। मगर जो आज तक हमने उनको सन 2018 से चिट्ठियाँ लिखते आ रहे हैं, मगर उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही और न ही वो कर रहे हैं। मतलब जो आवंटन की प्रक्रिया थी आपको दुकानें आवंटित करने की, उसका पालन नहीं किया गया और उनका कहना है कि आप ओपन टेंडर में भाग लो। तो हम वहाँ से विस्थापित किए हुए हैं, अपना पूरा वहाँ पे छोड़ छाड़ के आए, तो हम कहाँ को टेंडर में भाग लेंगे? हमारी अलग से व्यवस्था रहना चाहिए कि भाई आपके साथ आपको ये प्लाट दे दिए हैं, अब आप इसका इतना पैसे, इतना शुल्क दे दो और आप बैठ जाओ। तो हम उसके लिए कहना ये है कि विस्थापित दुकानदार हैं। हाँ। और विस्थापित दुकानदारों को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ना दिया जाए, बल्कि जो नए दुकानदार हैं उन्हें टेंडर नहीं है। हाँ। वो टेंडर प्रक्रिया में मतलब जैसे मंडी विस्थापित होती है तो उसमें जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 2009 है, उसमें ये प्रावधान है कि जिन लोगों को विस्थापित किया जाता है उनको रूल्स के हिसाब से जो है पहले जो टेंडर होता है उसमें प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है, जो इन्होंने शुरू से नहीं दिया। और बाद में जब हमने अपने अधिकारों के लिए बोले तो इनका कहना है कि ये उपबंध अब लागू नहीं होते। आरटीआई में भी हमने जानकारी निकाले तो ये बोल रहे हैं लागू नहीं होते। तो आपने पहले हमारे अधिकारों का हनन किए, अब हमारा शोषण हो रहा है, अब हमको हटाने की बोल रहे हैं। भाई अगर आप पहले इसी नियमों से चलते तो ये जो जितनी समस्या पैदा हो रही है ना, इनने गुटबाजी करवा दी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे पिटीशन फाइल किए, जाहिर बात है भाई आपने उनसे पैसा लिए, उनको दुकान देना पड़ेगा, लेकिन दुकान कैसे दोगे? ये जिस पिटीशन का हवाला दे रहे हैं WP 12/724/2022, जिसका निर्णय हुआ 27/6/2022 को, उसके पहले ही मंडी समिति अध्यक्ष को बता दिया गया था कि भाई 16/6/2022 को कि ये जो प्रक्रिया आपने किए हो ये नियम विरुद्ध किए हो। उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास। आरटीआई के तहत हम लोगों ने जानकारी मंडी सचिव से मांगे, उन्होंने खुद लिखित में जानकारी दी है कि जो ये 3 लोगों से कम अगर व्यक्ति जो है प्रस्ताव को पारित करते हैं निविदा प्रक्रिया के, तो वो स्वतः निरस्त है। वो लीगल प्रोविज़न में भी है
कृषि उपज मंडी अधिनियम 8 जो नियम 8 है उसका उपनियम 3 ये बोलता है कि अगर प्रस्ताव जो पारित करते हैं सदस्य 3 सदस्यों से अगर कम सदस्य अगर पारित करते हैं तो वो स्थगित है। और वही बात जो है मंडी समिति अध्यक्ष ने अपनी आरटीआई में एक्सेप्ट किया है, जो हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी उपलब्ध करवाया है, पूरे जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करवाया है। जब हम इनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आते हैं कि आप उसका पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, तो ये हमको बोलते हैं कि नहीं, नियमों का पालन तो मंडी सचिव का मामला है, कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर उनको दल बल देने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों मदद करने की बात कर रहे हैं? क्या माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना अगर कृषि उपज मंडी सचिव कर रहा है, पूरा जिला प्रशासन माननीय न्यायालय की अवमानना कर रहा है, उसकी भी वजह है। ये जिस पिटीशन का हवाला दे रहे हैं WP 12724 में एक लाइन लिखी हुई है, जब तक के कौन दे रहा है ये हवाला कृषि उपज मंडी समिति दे रही है, सचिव दे रहा है कि हमारे पास न्यायालय का आर्डर है। तो न्यायालय के आर्डर का इन लोगों पहले भी एक बार कंटेम्प्ट केस में ये दोषी पाए गए हैं। एक कंटेम्प्ट केस था CONC 552/2022, उसमें इनको दोषी पाया गया और इन्होंने माफ़ी मांग के उससे छुटकारा पाए। माननीय उच्च न्यायालय में कहे कि हमसे ट्रांसलेशन में अनुवाद में गलती हो गई है। अब ये बताइए कि अभी जिस आर्डर का हवाला दे रहे हैं इसमें कौन से ट्रांसलेशन की गलती हुई? तो आप सभी लोग व्यापारी हैं जो हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस आर्डर का हवाला देके इसमें हमारा बताइए, नोटिस बताइए, ये नोटिस रहा। आप कौन व्यापारी हैं? हाँ, मैं सर ये देखिए, ये WP 12724/2022 का जो हवाला दे रहे हैं, ये इस केस में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जब तक बिडिंग प्रक्रिया मतलब निविदा प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए तब तक कि आप ये जो कार्रवाई अतिक्रमण की जो भी है उनको जो पोजीशन देने की या जो भूमि देने की वो नहीं होगी। अब ये जो है जब प्रक्रिया ही सूचना का अधिकार के तहत जो जानकारी इनको दी गई, और मंडी एक्ट भी जो बोलता है कि जब तक के 3 लोगों से कम लोगों का प्रस्ताव अगर रहा तो वह स्वतः निरस्त है। अब जब ये बताइए कि जो प्रक्रिया स्वतः निरस्त है, बताइए, ये बहुत लंबी बात आपने जी कितने दुकानदार हैं इस पूरे मामले में जो एक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं? जितने लोगों को वहाँ से यहाँ विस्थापित किया गया, पूरे के पूरे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं? इन्होंने एक तो गुटबाजी करवा दी हम लोगों में, आपसी में फूट करवा दी, पहले लोगों को बहका के ला दिए, अब उनको भी टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेवाए, ना उनको मिल पा रही है ना हमको मिल पा रही है, क्योंकि पहले हमारे अधिकारों का हनन हुआ। अगर हमको मान लीजिए नियम ये जो नियम 3 सब रूल 7 जो है उसके नियमों के तहत अगर हमको पहले निविदा प्रक्रिया में इन लोगों ने प्रायोरिटी दी होती तो आज ये नौबत पैदा नहीं होती। तो ये जो आप लोग सब लोग जो प्रताड़ित हैं एक साथ, तो टोटल संख्या कितनी है? मतलब वहाँ से आए हुए लोग? वहाँ से आए हुए 60 से 70 लोग हैं। 60 से 70 लोग। तो क्या कहना है आपका कि मतलब अगर क्या डिमांड है आप लोगों की कि क्या किया जाए? ये तो अब उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसे सेटलमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ। वो हमारे साथ बात भी नहीं करना चाहते इस संबंध में। मंडी वाले? हाँ, बात भी नहीं करना चाहते। इवन हम कल अपर कलेक्टर के पास गए, उन्होंने भी हमसे बात नहीं किया। बोले नहीं, प्रशासन कहता है, वो कहता है तहसीलदार के पास जाओ, एक कहता नहीं आप SDM के पास जाओ, SDM कहता है कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर कहता मैं देख लूँगा। प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा है, सब इन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे आज हटाई जाती है तो एक बड़ी समस्या किसानों के लिए ये पैदा हो जाएगी कि बारिश का टाइम है, उनका माल पूरा सड़ जाएगा, 1 रुपये का नहीं बचेगा। उसकी जवाबदारी क्या ये लोग लेंगे? और माल हमने जो यहाँ पे फिलिंग की है, शेड लगाया है, इसको हटाते हैं, जो खर्चा किए हैं, कम से कम एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये 1 लाख रुपये खर्चा किया है, तो क्या उसकी जवाबदारी ये लोग लेते हैं क्या? अच्छा, हम तो फ्री में नहीं लेने के लिए आपके वो हो रहा है, हम तो भर रहे हैं, आप सेटलमेंट करके हमको बिठा दो। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कुछ किसान लोग भी हमें बताएं कि उन्हें क्या समस्या होगी। है ना, किसान लोग कोई जो बोलना चाहे। दिलीप भैया बोलो, आप क्या समस्या होगी भैया अगर मान लो हट जाता है? अरे यहाँ से यदि ये मंडी हट जाएगी तो हम किसान लोगों का इतना नुकसान होगा कि अब उसको हम बता नहीं सकते। कहाँ बेचेंगे हम माल जाके? इस समय में बारिश का समय अलग है, पूरा जहाँ भी जाएगा तो पूरा माल ख़राब हो जाएगा। एक दिन में हरा माल तो एक दिन में ख़राब हो जाता है, बारिश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रेट नहीं मिल रहा, वैसे ही अभी रेट नहीं है, बेभाव बिक रहा है माल, वैसे ही तो समस्या बहुत बड़ी है। कोई बताएगा, कोई है कोई आप लोगों में से, व्यापारियों में से कोई? इसमें एक नियम और है कि एक अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्ति को 2 दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने उसका भी वायलेशन किया है। कृषि उपज मंडी अधिनियम
उसमें क्या कितनी 8 में है नहीं, उसमें एक अनुज्ञप्तिधारी को, हाँ 3 में कृषि उपज मंडी अधिनियम 3 के जो उपधारा जो है उपनियम जो है 4, उसमें ये प्रावधान है। आप यूनियन से? हाँ यूनियन से है। उपनियम 4 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि एक अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं किया जाएगा। इसका इन्होंने वायलेशन किया, उसके RTI का हमारे पास एविडेंस भी है। एक अनुज्ञप्तिधारी है सुनील भोजवानी, उनको भूखंड क्रमांक 4B में 12 एवं 14 का आवंटन किया गया है। वहाँ भी इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना भी किया है और उस नियम का वायलेशन भी किया है। मतलब आपका ये कहना है कि जो वहाँ से लोग आए उस पुरानी मंडी से जो यहाँ विस्थापित हुए, पहले तो उन्हें आवंटन किया जाना था जो नहीं किया गया, और अब उन्हें प्रक्रिया का पालन न करने के बाद हटाने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं हटाए तो आपकी दुकानें जो आप लोगों ने खर्चा किया है वो तोड़ दी जाएंगी। मैं अपनी रिपोर्टिंग को ख़त्म करने जा रहा था, इसी बीच मुझे पीछे से आवाज़ आई कि गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप किन गाड़ियों की बात कर रहे हैं? जो माल लेके आते हैं, लगेज लेके आते हैं, किसानों को लेके आते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी खप जाती है और दुकानों के सामने गाड़ी लगा। कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और दुकानों के सामने यदि लगाएं तो जिसकी दुकान है वो गाड़ी देके आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाता है, यहाँ से हटाओ आगे बढ़ाओ। और यदि बीच में तो आप क्या मतलब डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या करना है, कोई व्यवस्था करिए, पार्किंग की व्यवस्था करिए, गाड़ी लगाने की व्यवस्था करिए, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो, खाना जोर से बोल रहे थे, काफी स्लो बोल रहे थे। नहीं, गाड़ी खपना नहीं चाहिए, गाड़ी धंसना नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी धंस जाती है, कहाँ लगाएं बताएं। तो ये थी थोक सब्जी मंडी के व्यापारियों की व्यथा जो उन्होंने आपके सामने हमारे ज़रिए व्यक्त की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक पुरानी सब्जी मंडी हुआ करती थी वहाँ पर उनकी दुकानें थीं, जब उन्हें वहाँ से यहाँ विस्थापित किया गया तो वादा किया गया था कि प्रक्रिया के पालन करते हुए पहले उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी, उसके पश्चात उन्हें बाकी के जो दूसरे लोग व्यापारी हैं उन्हें दुकानों का आवंटन किया जाएगा। मगर वो प्रक्रिया में देरी की गई, देरी के बाद न कभी उन्हें दुकानें आवंटित की गई बल्कि उन्हें एक टेम्परेरी व्यवस्था दी गई। पक्का आवंटन करने की बात उनसे कही गई थी, वो नहीं किया गया, उस टेम्परेरी व्यवस्था को बदला नहीं गया। अब उन दुकानों को जहां पर उन्होंने भारी संख्या में अपनी राशि लगा दी है वहां पे उन्होंने काफ़ी खर्चा कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इन दुकानों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में थोक सब्जी मंडी सिवनी के ये व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं, मंडी की जो व्यवस्था है उससे नाराज़ हैं। उनकी जो नाराज़गी है उन्होंने अभी जाहिर की। ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं कि इस पर आप कैसा महसूस करते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।